महाराष्ट्र की राजनीति में आज मतपेटियों से नहीं बल्कि जनादेश से उठती गूंज सुनाई दे रही है। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे बता रहे हैं राज्य की सियासत में कौन किस पे भारी है और किसकी जमीन खिसकती जा रही है। एक दशक बाद हुए इन चुनाव ने साफ संकेत दे दिया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की पकड़ पहले से भी कई ज्यादा मजबूत हो गई है। 246 नगर परिषदों में और 42 नगर पंचायतों में हुए कुल 6,839 सीटों पर मुकाबला था। ताजा रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 3,120 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना करीब 600 और एनसीपी लगभग 200 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं विपक्षी खेमे की बात करें तो शिवसेना 145, कांग्रेस 105, एनसीपी 122 पर सिमटती नजर आ रही है। गठबंधन के लिहाज से तस्वीरें और भी साफ है। बीजेपी की नेतृत्व वाला महायुति 214 स्थानीय निकायों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि महाविकास अघाड़ी महज 52 निकायों तक सीमित है। ये चुनाव सिर्फ स्थानीय सत्ता का फैसला नहीं है, बल्कि ग्रामीण और अर्ध शहरी महाराष्ट्र की राजनीति में वर्चस्व का पैमान भी बन रहा है। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि ये नतीजा 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के ठीक एक साल बाद सामने आया है। इससे पहले माना जा रहा था कि किसानों की नाराजगी, कृषि संकट, महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं की अधूरे भुगतान और वित्तीय सहायता के मुद्दे विपक्ष को मजबूती देंगे, लेकिन नतीजे कुछ और ही हैं। कहानी कुछ और ही कह रही है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दलों में तालमेल की कमी साफ दिखी। कांग्रेस ने विदर्भ और मराठवाड़ा में जोर लगाया, लेकिन शिवसेना के वरिष्ठ नेता नजर नहीं आए। वहीं एनसीपी के नेताओं ने अपने क्षेत्रों तक ही अपने आप को सीमित रखा। इसके उल्टे महायुति ने पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री खुद प्रचार की कमान संभालते हुए राज्य के कोने कोने तक पहुंचे। हालांकि चुनाव से पहले महायुति के भीतर भी खींचतान रही। कई इलाकों में सहयोगी दल आमने सामने आए। शिवसेना के मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक का बहिष्कार किया और बीजेपी पर दबाव की राजनीति के आरोप भी लगाए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सार्वजनिक मंच से गठबंधन धर्म की याद दिलाई। अब इन नतीजों की गूंज सीधे अगले महीने होने वाले मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव तक जा पहुंची है। माना जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव के ये नतीजे मुंबई की सियासत का सेमीफाइनल है। महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या मोड़ लेगा, इस पर हमारी नज़र बनी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।